So today we discuss about the topic centrosome and centriole of the chapter Cell, the unit of a life of botany. So first we will start सेंट्रोसोम क्या है, एक जैन ऑर्गेनेली यूजली कंटेनिंग टू सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड सेंट्रियोल। देखो क्या है, सेंट्रोसोम क्या है, एक ऑर्गेनली है, ठीक है, जो कि किसके क्या कंटेन करता है, दो सेंट्रिकल स्ट्रक्चर को कंटेन करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रियोल बोलते हैं। आपको हम दिखा दें, ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है ये क्या है, दो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, एक सेंट्रियोल है, ठीक है, और ये जो अंदर स्पेस है ना उसको हम सेंट्रोस्फीयर बोलते हैं। टू सेंट्रियोल्स यहाँ पे हैं, इसको हम सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं, सेंट्रियोल बोलते हैं। दो सेंट्रियोल हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं डिप्लोसोम। और यहाँ पे देखो लिखा है टू सेंट्रियोल, सेंट्रोस्फीयर और सेंट्रियोल्स मिलकर क्या बनाते हैं, सेंट्रोसोम बनाते हैं। सेंट्रोस्फीयर और सेंट्रियोल्स मिलकर क्या बनाते हैं, सेंट्रोसोम बनाते हैं। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, एब्सेंट होता है प्लांट सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, प्लांट सेल में एब्सेंट होता है, ठीक है। अगर हम बात करें सेंट्रोसोम की तो किस में एब्सेंट होता है, प्लांट सेल, और सेंट्रियोल किस में एब्सेंट होता है, प्लांट सेल में एब्सेंट होता है, मेम्ब्रेनलेस होता है, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है मेड अप ऑफ टू सेंट्रियोल्स, जो कि दो सेंट्रियोल से बना होता है, जो कि लाई करते हैं परपेंडिकुलर तो लाई करते हैं, प्लस सराउंडिंग साइटोप्लाज्म, ठीक है, परपेंडिकुलर लाई करते हैं और उसके साइटोप्लाज्म, इसको हम बोलते हैं सेंट्रोस्फीयर, ठीक है। यहाँ पे देखो सेंट्रोस्फीयर है ना, इसी को कह रहे हैं यहाँ पे सेंट्रोस्फीयर है। सेंट्रोस्फीयर और सेंट्रियोल दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, सेंट्रोसोम बनाएंगे, जो कि ये क्या है, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर। यहाँ भी वही लिखा था, लेकिन आपका हम देखो क्या बात कर रहे हैं, ठीक है। कह रहा है कि दे आर सराउंडेड बाई अमोर्फस परपेंडिकुलर मटेरियल, ठीक है, ये किसकी तरह सराउंड होते हैं, वहाँ पे भी लिखा था ना, सराउंडेड लाई परपेंडिकुलर, और सराउंडेड भी वही चीज़ है। बोथ द सेंट्रियोल्स इन सेंट्रोसोल लाई परपेंडिकुलर टू ईच इन विच ईच हैज़ एन ऑर्गेनाइजेशन लाइक कार्टव्हील। अब देखो जो तुम्हारा कह रहे हैं, तो किसके द्वारा, सेंट्रियोल्स किसमें, सेंट्रोसोम में लाई करते हैं, परपेंडिकुलर, हर एक दूसरे का परपेंडिकुलर लाई करते हैं, और कैसा एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, कार्टव्हील शेप का ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, ठीक है। कार्टव्हील सेल का क्या बनाएंगे, ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे। देन उसके आगे देखो एनसीईआरटी में क्या कहता है, आपका सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल में लिखा हुआ है किससे बने होते हैं, मेड अप ऑफ 9 इवनली स्पेस पेरिफेरल फाइब्रस ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। कह रहे हैं 9 इवनली स्पेस पेरिफेरल फाइब्रिल्स और प्रोटीन। देखो अब आपको हम डायग्राम से इसको समझा देते हैं, डायग्राम से समझो ज़्यादा इजी रहेगा। तो इसमें देखो क्या है, ये आपके क्या है, पेरिफेरल डिप्लेट फाइब्रिल्स हैं, ठीक है। अब ये क्या है, पेरिफेरल डिप्लेट फाइब्रिल्स हैं, ठीक है, जो कि किससे बने हुए हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन से बने हुए हैं, ठीक है। यही चीज़ कह रहा है, 9 इवनली स्पेस पेरिफेरल फाइब्रिल्स ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन से बने हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 9 क्या है, इवनली स्पेस, मतलब ये देखो स्पेस है ना, इसी को हम कह रहे हैं इवनली स्पेस्ड हैं, ठीक है। 9 इवनली स्पेस पेरिफेरल फाइब्रिल्स, ये क्या है, पेरिफेरल फाइब्रिल्स हैं, जो कि बने हुए हैं ट्यूबुलिन प्रोटीन के, ठीक है। ये चीज़ समझ रहे हो ना। अब देखो इसके बाद क्या लिखा है एनसीईआरटी में, ईच ऑफ द पेरिफेरल फाइब्रिल इज ए ट्रिपलेट, ठीक है, हर एक पेरिफेरल फाइब्रिल क्या होगा, ट्रिपलेट होगा। अब ट्रिपलेट का मतलब क्या है, देखो पेरिफेरल फाइब्रिल है, अब ये ट्रिपलेट ही है कि अगर यहाँ पे देखो कितने 1 2 3 स्ट्रक्चर हैं, इसी स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पेरिफेरल फाइब्रिल क्या है, ट्रिपलेट है, ठीक है। अब हम बात करें, यहाँ देखो एनसीईआरटी में क्या लिखा है, जो एडजेसेंट ट्रिपलेट है और ऑल्सो लिंक द सेंटर लिंक्ड। अच्छा, कह रहे हैं कि जो एडजेसेंट ट्रिपलेट हैं वो भी क्या है, लिंक्ड है। अब देखो लिंक्ड है ना, एडजेसेंट ट्रिपलेट क्या है, लिंक्ड है। ये देखो ये लाइन है, यही तो लिंक्ड कर, इसको हम बोलते हैं, इसको हम, इस लाइन को हम क्या बोलेंगे ना, एक लिंकर बोलेंगे, ठीक है, ये लिंकर बोलेंगे, इसके द्वारा क्या है, लिंक्ड है। एडजेसेंट पेरिफेरल क्या है, ट्रिपलेट भी क्या है, लिंक्ड है एक दूसरे से। अब वो लिंकर, उसको हम क्या बोलते हैं, लिंकर बोलते हैं। अब देखो आगे यहाँ पे लिखा है, सेंट्रल पार्ट ऑफ द प्रॉक्सिमल रीजन ऑफ द सेंट्रियोल इज ऑल्सो प्रोटेनियस एंड कॉल्ड द हब, ठीक है। अब सेंट्रल पार्ट का मतलब समझ रहे हो, ये जो सेंट्रल में एक स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, ये भी क्या है, प्रोटेनियस क्या है, सेंट्रल प्रोटेनियस क्या है, नेचर का है, जिसको हम बोलते हैं हब बोलते हैं सेंट्रल पार्ट को, ठीक है। सेंट्रल पार्ट के बाद हम क्या करते हैं, अब सेंट्रल किसके द्वारा कनेक्टेड, ट्यूबुल्स ऑफ द पेरिफेरल ट्रिपलेट बाय रेडियल स्पोक। अब देखो कह रहे हैं, ये जो सेंट्रल पार्ट है वो किसके द्वारा कनेक्टेड है, ट्यूबुल्स रेडियल स्पोक के द्वारा, ठीक है। ये है आपका रेडियल स्पोक, इसके द्वारा क्या है, रेडियल स्पोक के द्वारा क्या कनेक्ट है, पेरिफेरल ट्यूबुल्स भी अटैच है, जो कि किससे बना है, रेडियल स्पोक की बात करोगे वो बना है प्रोटीन से बना हुआ है, ठीक है। आपका प्रोटीन से क्या बना हुआ, आपका रेडियल स्पोक बना हुआ है। देन यहाँ पे लिखा है द सेंट्रियोल्स फॉर्म द बेसल बॉडी ऑफ अ सीलिया और फ्लैजेला। अब देखो यहाँ ये टर्म हमने पीछे भी पढ़ा है, जो सेंट्रियोल बॉडी ऑफ सीलिया और फ्लैजेला एंड स्पिंडल फाइबर गिव राइज टू द स्पिंडल एपरेटस ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। कह रहे हैं जो सेंट्रियोल्स हैं, ठीक है, सेंट्रियोल्स फॉर्म करता है बेसल बॉडी सीलिया और फ्लैजेला का, और बात कर रहे हैं स्पिंडल फाइबर क्या करते हैं, गिव राइज टू द स्पिंडल फाइबर क्या देते हैं, एक राइज देते हैं स्पिंडल एपरेटस को, ठीक है। स्पिंडल एपरेटस को किस समय, ड्यूरिंग सेल डिवीजन इन एनिमल सेल में, एनिमल सेल में जब सेल डिवीजन होता है उस वक्त क्या होता है, स्पिंडल फाइबर क्या देते हैं, एक स्पिंडल एपरेटस के स्ट्रक्चर को क्या देते हैं, शो करते हैं, ठीक है, गिव राइज करते हैं, शो करते हैं। फंक्शन की स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करता है, सेंट्रोसोम प्लस स्पिंडल फाइबर क्या होता है, एस्टर होता है। अगर हम यहाँ बात करते हैं गिव राइज टू द स्पिंडल फाइबर क्या करता है, गिव राइज टू द स्पिंडल एपरेटस ड्यूरिंग सेल डिवीजन इन एनिमल सेल। वही वाली लाइन है कि सेल डिवीजन में जो एनिमल सेल में क्या होता है, स्पिंडल एपरेटस आता है, वो स्पिंडल फाइबर की वजह से आता है। फॉर्मेशन ऑफ बेसल बॉडी ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला, सीलिया और फ्लैजेला में क्या करता है, बेसल बॉडी का फॉर्मेशन करता है, सीलिया एंड फ्लैजेला में क्या करता है, बेसल बॉडी का फॉर्मेशन करता है। देन यहाँ पे बात करो स्ट्रक्चर की, तो कार्टव्हील शेप
होता है दैट इज 9+0 अरेंजमेंट होता है। 9+0 अरेंजमेंट मतलब समझ रहे हो, 9 ये हो गए, 0 मतलब यहाँ पे सेंट्रल में कोई भी क्या है माइक्रोट्यूबुल नहीं है, ठीक है, सेंट्रल माइक्रोट्यूबुल नहीं है, इस वजह से क्या हो गया 9+0 अरेंजमेंट। और यहाँ पे लिखा है 9 पेरिफेरल माइक्रोट्यूबुल, ट्रिपलेट माइक्रोट्यूबुल होते हैं, 27 सिंगलेट माइक्रोट्यूबुल होते हैं। सिंगलेट की बात कर रहे हो, अगर ये एक एक करके गिनोगे ना तो 27 आएगा, 3 9 27 होता ना, तो 1 में अगर 3 है तो 9 में कितने हो जाएंगे, 27 सिंगलेट माइक्रोट्यूबुल है। और पेरिफेरल की बात करोगे 9 क्या है, पेरिफेरल माइक्रोट्यूबुल है, ट्रिपलेट माइक्रोट्यूबुल है। और यही डायग्राम आप देख लो, 9 क्या है, पेरिफेरल ट्रिपलेट माइक्रोफाइब्रिल्स हैं जो कि बने हुए ट्यूबुलेट प्रोटीन के। और यहाँ से जो ये किससे ज्वाइन है, सेंट्रल से किससे ज्वाइन है, सेंट्रल से एक जो लाइन गई है ना उसको हम बोलते हैं रेडियल स्पोक, और रेडियल स्पोक ज्वाइन करता है आपका क्या, सेंट्रल प्रोटीन फाइब्रिल। फर्दर किससे, एक दूसरे ट्रिपलेट फाइब्रिल्स किससे ज्वाइन होते हैं, ये जो ज्वाइनिंग है इसको कहते हैं ए लिंकर कहते हैं, ए लिंकर से क्या होते हैं, ज्वाइन होते हैं। और रेडियल स्पोक जो बना होता है प्रोटीन से बना होता है, ठीक है। सो आज का ये जो टॉपिक है ये फाइनली खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे अपन न्यूक्लियस के बारे में। सो उसको देखने के लिए हमारे चैनल से बने रहिए। Please subscribe and support my channel. Thank you so much.